नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को दबा देना ताकि आप और भी इसी तरह नया कहानी देख सकते हो। धन्यवाद। यह कहानी है गोकुलपुर गांव की। गोकुलपुर गांव में सोहन रहा करता था। सोहन अपनी पत्नी चमकी के साथ रहा करता था। सोहन आए दिन प्याज की खेती किया करता था, लेकिन सोहन की मेहनत उसे खेती पर भी रंग नहीं लाती थी, क्योंकि उसके प्याज बड़े तो हो जाते थे, लेकिन उसके प्याज में कीड़े मकोड़े ज़्यादा ही लग जाते थे। इसलिए सोहन का मुनाफा बहुत ही कम हुआ करता था। सोहन अपनी प्याज को लेकर गांव के हर एक गली मोहल्ले में जाकर बेचा करता सोहन था। इन्हीं सारे प्याजों को बेचकर अपने घर का खर्च चलाया करता था, लेकिन आखिरकार यही होता था कि सोहन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसके प्याज नहीं बिकते थे। सोहन बहुत ही परेशान, बहुत ही लाचार हालत के कारण यह प्याज को लेकर फिर से अपने घर वापस आ जाता था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सोहन एक भी प्याज न बेच पाता था। तभी सोहन खाली हाथ घर वापस आता था। चमकी यह देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। सुनो जी, क्या तुम आज भी एक भी प्याज नहीं बेचे हो क्या? तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ही परेशान हो और ऐसे लगता है कि तुमने एक भी प्याज आज भी नहीं बेचा होगा। ऐसे में हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा? और देखो ना, रोज साहूकार आकर हमें परेशान करता है। वैसे भी हम किराए के घर पर रहते हैं, उसका बच चले तो वो कब न जाने हमें इस घर से भी बाहर कर देगा। तभी सोहन चमकी की ओर अपनी नजर झुकाकर चमकी से कहता है, अरे चमकी, मैं भी क्या करूं? इन प्याज के कारण मैं भी बहुत परेशान हूं। एक तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें खुद का घर रख कर दे दूं, लेकिन क्या करूं चमकी, अब तो हमें इसी घर पर गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन मैं खेत पर इतनी मेहनत भी करता हूं, लेकिन मेरे प्याज होते हैं कि बिकते ही नहीं है। अब तुम ही बताओ। मेरी बात मानो, तुम किसी साहूकार के यहाँ घर पर काम कर लो, ताकि तो हमें थोड़े बहुत पैसे तो भी मिल जाएंगे। या प्याज बेचकर वैसे भी तुम्हें पैसे तो मिलते नहीं है। अच्छा होगा कि किसी साहूकार के घर जाकर तुम अच्छा सा कोई काम सीखकर कोई काम कर लो, ताकि हमारा घर खर्च भी बहुत अच्छे आसानी से चल सके। अगले दिन सुबह सोहन हमेशा की तरह अपने खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है। सोहन अपने खेतों पर चलते समय वह यह सोचते जाता है कि आज भी उसे खाली हाथ वापस न लौटना पड़े। सोहन बहुत परेशान था, क्योंकि उसके प्याज एक भी नहीं बिक रहे थे। यह सोचकर सोहन अपने खेतों पर चला जाता है। सोहन अपने खेतों पर पहुंचकर खेतों में काम करता है। सोहन का ध्यान अचानक गाँव के लोगों पर पड़ता है। गाँव के लोग अपने खेतों पर रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते थे, तभी उनकी फसल बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। यह देखकर सोहन भी बहुत परेशान होता था। सोहन के फसल को कीड़े मकोड़े खा लिया करते थे, क्योंकि सोहन अपने खेतों पर रासायनिक खादें नहीं छिड़का करता था। अरे भाई, ये लोग के पास पैसे है तो न जाने कितने सारे पेस्टिसाइड लाकर रासायनिक खादें छिड़कते हैं। अगर मेरे पास भी थोड़े बहुत पैसे होते तो मेरी भी फसल मस्त हरे भरे और अच्छे होते, और मैं इन्हें बेचकर बाजारों में काफी दाम कमा पाता। सोहन के प्याज को काफी कीड़ों ने खा लिए थे, इसलिए वह बहुत ही परेशान था। सोहन अपने प्याज को लेकर बेचने चला जाता है। अरे दीदी, प्याज रख लो, बहुत ही अच्छे प्याज है। मैं ये प्याज सुबह से बेच रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने एक भी प्याज नहीं बेची है। आप अगर इस प्याज को रख लोगे तो आपकी बहुत बड़े एहसान होगा मुझ पर। तभी उस महिला की नज़र सोहन के प्याज पर पड़ती है। सोहन के प्याज को देखती ही वो महिला सोहन के प्याज को खरीदने से मना कर देती है। अरे नहीं खरीदूंगी मैं तुम्हारा प्याज। तुम्हारे प्याज तो बड़े बड़े हैं, लेकिन देखो ना कितने कीड़े पड़े लगे हैं, एकदम सड़े सड़े दिख रहे हैं। अगर मैं इस प्याज को खरीदूंगी तो समझ जाओ मेरे घर में एक बीमारी को खरीदी हूँ। मुझे नहीं चाहिए, तुम किसी और को बेचो। तभी सोहन उस महिला की बात सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है। वह अपना प्याज लेकर आगे चला जाता है। सोहन आगे चलते चलते उसे फिर से एक बुजुर्ग मिलता है। अरे काका, थोड़े बहुत प्याज रख लो। मैं इस गांव में बहुत देर से घूम रहा हूँ, अभी तक मैंने एक भी प्याज नहीं बेचे है। अगर तुम ये प्याज रख लोगे तो मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। काका रख लो। तभी वह बूढ़ा आदमी सोहन की प्याज को देखता है। वह समझ जाता है कि इसके प्याज बहुत ही खराब है, इसलिए वह मना कर देता है। अरे नहीं बेटा, मैं नहीं रख सकता इस प्याज को।
अगर मैं इस प्याज को रख लूँगा तो मेरे बेटे बहू मुझे घर से निकाल देंगे। वैसे भी तेरे प्याज में बहुत कीड़े लगे हैं। तू ऐसा कर कि तू इसे किसी नाले में फेंक दे, वही तेरे लिए भला होगा, लेकिन मैं इस प्याज को नहीं रखूँगा। तभी सोहन वहाँ से चला जाता है और बाजार में जाकर बैठ जाता है। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन उसका प्याज कोई भी नहीं खरीदता है। हे भगवान, सुबह से प्याज बेच रहा हूँ, अभी तक एक भी नहीं बेचे है। बाजार पर भी आकर बैठ चुका हूँ, लेकिन कोई प्याज लेने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब ऐसे में मैं खाली हाथ जाऊँगा तो चमकी भी मुझे देखकर और गुस्सा करेंगी। हे भगवान, मेरे प्याज तो थोड़े बहुत बिक जाते हैं। सोहन को प्याज बेचते बेचते शाम हो जाता है, लेकिन उसका प्याज एक भी नहीं बिकता है। सोहन हैरान और परेशान के कारण अपने घर वापस चला जाता है। सोहन घर पे पहुंचते ही चमकी उसे देखकर और चिल्लाती है। अरे क्या हुआ जी? क्या आपने आज भी एक भी प्याज नहीं बेचे क्या? ऐसे में क्या होगा? अगर साहूकार भी घर पर आए तो हमें घर से निकाल देंगे। तुम कुछ क्यों नहीं करते हो? तुम कुछ अच्छा सा काम कर लो। इन प्याज के चक्कर में फालतू में तुम अपना दिन बर्बाद करते हो। तभी सोहन चमकी की बात सुनकर चमकी से कहता है। अरे चमकी, ये खेत के अलावा मेरा है भी क्या? अगर मैं इसे बेच दूंगा तो इस गांव में मेरा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तुम कहती हो कि मैं किसी के पास काम करूं। नहीं चमकी, मैं इतनी जल्दी अपनी उम्मीद नहीं हारूंगा। मैं इसी प्याज से कुछ और बड़ा काम करूंगा। सोहन और चमकी अपने घर पर बातें ही करते रहते हैं। तभी उनके घर पर साहूकार आ जाता है। अरे सोहन, तुझे कितनी बार बताऊं, अगर तुम्हारा रूम का किराया भर जाता है तो तुम वक्त पर पैसे ला कर दे दिया करो। कितने दिन हो गए तुमने अभी तक पैसे दिए नहीं हो? 15 दिन के ऊपर हो गए हैं। अगर मुझे कल पैसे नहीं मिलेंगे, तुम दोनों का सामान फेंक कर मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। तभी साहूकार की बात सुनकर चमकी साहूकार से 2-4 दिन की मोहलत मांग लेती है, ताकि वक्त आने पर उसके पैसे तुरंत ही उसे वापस कर दे। तभी साहूकार चमकी की बात सुनकर चमकी को 2-4 दिन की मोहलत और दे देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह सोहन हमेशा की तरह अपने खेत पर काम करने के लिए चला जाता है। काम करने के बाद सोहन अपने प्याज को तोड़कर हमेशा की तरह गांव में बेचने के लिए चला जाता है। सोहन बेचते बेचते बहुत दूर निकल जाता है। वह थकान के मारे एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाता है। सोहन पेड़ के नीचे बैठा ही रहता है। अचानक उसके सामने से एक जंगल से एक बुढ़िया सोहन की तरफ ही चलते आती है। सोहन को देखकर वह बुढ़िया उसी के पास चली जाती है। वह बुढ़िया सोहन के पास पहुंचकर सोहन से कहती है। अरे बेटा, मैं इस जंगल में सुबह से आई हूँ लकड़ी की तलाश में। मुझे अभी तक सूखी लकड़ी नहीं मिली है और मैं इस लकड़ी को ढूंढ ढूंढ कर इस धूप में बहुत थक चुकी हूँ। बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा अगर तुम मुझे थोड़ा बहुत अपने डब्बे में से खाना दे दोगे तो। तभी सोहन उस बूढ़ी औरत की ओर देखकर बूढ़ी औरत से कहता है। ठीक है माँ जी, लेकिन तुम तो ज़्यादा भूखी लग रही हो। ऐसा करो कि यह डब्बे के अंदर जितना भी खाना है वह सारा आप खा लो। तभी सोहन अपनी टुकनी में से वह डब्बा निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे देता है। वह बूढ़ी औरत सोहन के हाथों से वह डब्बा ले लेती है और डब्बा लेते ही वह बूढ़ी औरत उस डब्बे में से सारा खाना खाने लगती है। खाना खाते ही वह बूढ़ी औरत सोहन से कहती है। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रिया अदा। तुमने मुझ जैसे भूखे को खाना खिलाया है। मैं वादा करती हूँ बेटा, मैं तुझे वो आशीर्वाद देती हूँ, तू एक दिन सबसे बड़ा आदमी बनेगा और इसी तरह तू हमेशा गरीबों की मदद करते रहे। तभी वह बूढ़ी औरत सोहन को आशीर्वाद देकर फिर से वह जंगल की ओर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद शाम होने पर सोहन भी अपनी प्याज की टोकरी लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। सोहन बहुत ही परेशान होने के कारण घर पर पहुंचते ही वह घर पर जल्दी से सो जाता है। तभी सोहन को उस बूढ़ी औरत का सपना आता है जिसे उसने आज खाना खिलाया था। अरे बेटा, तूने मुझ बूढ़ी औरत को अपना सारा खाना खिलाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने तुझे बदले में आशीर्वाद दिया था कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसलिए बेटा, मैंने तेरे घर के आंगन में एक पौधा लगाया है। उससे एक सोने की शिमला मिर्च निकलेगी। उसे बेचकर बेटा तू अपना घर का गुजारा कर सकेगा और उसे बेचकर तू गरीबों की भी मदद कर सकेगा। तभी सोहन सुबह उठ जाता है।
उठने के बाद वह अपने घर के आंगन की ओर चला जाता है। घर के आंगन में पहुंचते ही सोहन देखता है कि उसके घर के आंगन में सचमुच में एक सोने का शिमला मिर्च लगा हुआ एक पेड़ था। वह देखकर सोहन अपनी पत्नी को बुलाता है। सोहन जैसे ही अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है तभी उसकी पत्नी चमकी भी वहाँ आ जाती है। चमकी इस सोने की शिमला मिर्च को देखकर उसकी आँख फटी की फटी रह जाती है। तभी चमकी सोहन से कहती है, सुनो जी, ये सचमुच में सोने की शिमला मिर्ची है ना? क्या मैं सपना देख रही हूँ क्या? हाँ चमकी, ये वाकई में सोने की ही शिमला मिर्च है। देखो ना कैसे चमक रहा है। तू सपना नहीं देख रही है, ये वाकई में हकीकत ही है। तुम्हें पता है क्या ये सोने की शिमला मिर्च कहाँ से आई है? कल मेरे सपने में एक बूढ़ी औरत आई थी। ये वही बूढ़ी औरत है जिसे मैंने खाना दिया था। उसी ने कहा था कि तुम्हारे घर के आंगन में एक पौधा लगाई हूँ, उसमें से रोज एक सोने की शिमला मिर्च उगेगी। उसे बेचकर तू गरीबों की मदद करना। तभी सोहन उस शिमला मिर्च को हाथों से तोड़ लेता है। तोड़ने के बाद सोहन उस शिमला मिर्च को लेकर सोनार की दुकान पर चला जाता है। सोहन चलते चलते सोनार की दुकान पर पहुंच जाता है। सोहन सोनार की दुकान पर पहुंचने के बाद उस सोनार को वह सोने की शिमला मिर्च दे देता है। सोहन उस सोने की शिमला मिर्च को बेचकर उसके बदले में काफी सारा पैसे उस सोनार के पास से ले लेता है। तभी सोहन वहां से पैसे लेकर अपने घर की ओर आ जाता है। अगले दिन सुबह सोहन फिर से अपने आंगन में चला जाता है। अपने आंगन में पहुंचते ही सोहन देखता है कि उसी पेड़ पर एक और शिमला मिर्च लगी थी, वो भी सोने की। तभी सोहन अपने हाथों से उस शिमला मिर्च को तोड़ लेता है। सोहन फिर से उसे बेचने के लिए सोनार के पास चला जाता है। सोहन फिर से उस सोने की शिमला मिर्च को उस सोनार को दे देता है। सोनार उस सोने की शिमला मिर्च के बदले में सोहन को काफ़ी सारे पैसे फिर से और दे देता है। सोहन जब सोनार की दुकान से घर लौटता है तो वह रास्ते में देखता है कि फलों की दुकान थी। तभी सोहन चमकी के लिए कुछ फल खरीद लेता है। तभी सोहन फल हाथ में लेकर फल वालों को पैसे दे देता है। फल के पैसे देने के बाद सोहन अपने घर की ओर वापस आ जाता है। सोहन के हाथों में फलों का थैला देखकर चमकी भी बहुत खुश हो जाती है। तभी चमकी सोहन से कहती है, अरे वाह, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम साहूकार को उसके घर के भी पैसे दे देंगे। सुनो जी, तुम जितने भी पैसे हैं उसमें से थोड़े बहुत पैसे मुझे दे दो, ताकि मैं उस साहूकार को उसका कर्ज चुकता कर दूंगी। फिर वह हमारे घर पर कभी भी नहीं आएगा। हाँ चमकी, तुम सही कह रही हो। ये साहूकार भी हमें रोज की रोज परेशान कर रहा है। आज मैं उसका पैसा देकर उसका भी हिसाब पूरा कर दूंगा। तभी सोहन चमकी को पैसे की थैली दे देता है। तभी साहूकार अपने आदमियों के साथ सोहन के घर पैसे वसूलने के लिए आता है। साहूकार सोहन के घर के बाहर खड़ा होकर सोहन को आवाज लगाता है, अरे सोहन, तू कहाँ है? तू जल्दी घर से बाहर निकल, मेरे पैसे दे, वरना मैं इन्हें कहकर तुम्हारे सारे सामान फेंकवा दूंगा। तू जल्दी बाहर निकल। साहूकार की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तभी सोहन और उसकी पत्नी चमकी दोनों बाहर आ जाते हैं। अरे सोहन, तू मेरे पैसे कब देगा? तू जल्दी बता। आज मैंने अपने आदमी लाया हूँ। आज तेरे पूरे सामान फेंक कर मैं अपने पैसे जरूर वसूल कर लूँगा। तभी सोहन साहूकार की ओर देखकर साहूकार से कहता है, अरे सेठ, तुम्हें ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें अभी सूद समेत लौटा देता हूँ। तुम्हें अपने आदमी से कहकर मेरा सामान फेंकवाने की कोई गरज नहीं है। मैं तुम्हारे पैसे अभी देता हूँ। तभी सोहन साहूकार को उसके सूद समेत जितने भी पैसे थे वह सारे उसे दे देता है। तभी साहूकार सोहन के पैसे लेकर अपने घर वापस चला जाता है। कुछ दिन बाद देखते ही देखते सोहन ने अब अपने झोपड़ी से घर को एक महल के रूप में बदल दिया था। सोहन देखते ही देखते गांव में सबसे अमीर बन चुका था। यह बात सेठ को पता चलती है। अरे भाई, ये तो कल तक भिखारी था, आज देखो गांव में सबसे अमीर बन गया है। इसका तो कुछ न कुछ राज होगा, आज जाके पता ही करता हूँ। तभी साहूकार सोहन के बारे में जानने के लिए सोहन के घर चला जाता है। जब वह सोहन के घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके आंगन में एक सोने की शिमला मिर्च लगी हुई थी। यह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये तो जादुई सोने की शिमला मिर्च वाली पेड़ है। मुझे लगता है ये दोनों भिखारी इसी शिमला मिर्च के पेड़ के वजह से इतने अमीर बने हैं।
आज रात को तो मैं इस शिमला के पेड़ को यहाँ रहने ही नहीं दूंगा। मैं इसे अपने आंगन में लगाकर मैं भी इनसे ज़्यादा अमीर बनना चाहता हूँ। तभी साहूकार यह सब देखकर अपने घर की ओर चला जाता है। वह मन में ठान लिया है कि वह शिमला मिर्च के पेड़ को आज रात अपने घर ले चले जाएगा। जैसे ही रात हो जाती है तभी साहूकार सोहन के घर की ओर जाता है। साहूकार को पता था कि सोहन के घर पर अभी कोई नहीं होगा क्योंकि सोहन सो गया था। गांव के सभी लोग सो गए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर साहूकार सोहन के घर चला जाता है। तभी साहूकार सोहन के घर पहुंच जाता है। सोहन के घर पहुंचते ही वह उसके आंगन में चला जाता है। आंगन में पहुंचते ही वह देखता है कि सोने के शिमला मिर्च का पेड़ वहीं पर ही था। तभी साहूकार अपने हाथों से उसे उखाड़ लेता है। जैसे तैसे साहूकार उस पेड़ को आखिर उखाड़ कर अपने घर की ओर ले चला जाता है। साहूकार घर पर पहुंचते ही वह पेड़ को अपने आंगन में लगा लेता है। अगले दिन सुबह सोहन जब सोकर उठता है तो वह सबसे पहले अपने आंगन में लगे सोने के शिमला मिर्च के पेड़ के पास चला जाता था। तभी वह सोने की शिमला मिर्च के पास पहुंच जाता है। तभी वह देखता है कि उसके आंगन का लगा हुआ पेड़ किसी ने उखाड़ लिया था। यह देखकर सोहन बहुत ही घबरा जाता है। सोहन अपनी पत्नी चमकी के साथ सोने की शिमला मिर्च के पेड़ को खोजने के लिए गाँव में चला जाता है। दूसरी तरफ साहूकार जब सोकर उठता है तो वह अपने आंगन में जाकर देखता है जो आंगन में उसने पेड़ लगाया था उसमें एक सोने की शिमला मिर्च लगी हुई थी। यह देखकर साहूकार बहुत ही खुश होता है। अरे ये तो वाकई में सोने का शिमला मिर्च है। मुझे तो मज़ा आ गया। अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एकदम अंबानी के जैसा बनूंगा। वो सोहन को क्या पता उसका शिमला मिर्च का पेड़ मैंने लाया हूँ। जैसे ही साहूकार सोने के शिमला मिर्च के पास जाता है उसे तोड़ने के लिए तभी अचानक एक चमत्कार होता है। साहूकार के पास जितनी भी जमा पूंजी थी जैसे कि पैसे और धन सभी उस सोने की शिमला मिर्च पर समा जाते हैं। यह देखकर साहूकार बहुत ही हैरान हो जाता है। अरे भाई ये क्या हो गया? मेरा सारा कमाया हुआ धन दौलत इस पेड़ में समा गया। मेरा पैसा, मेरा सोना जाने, मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया। कोई तो मेरी मदद करो। साहूकार को जोर जोर से रोता हुआ और चिल्लाता देख सोहन और चमकी दोनों उसके पास आते हैं। तभी सोने की शिमला मिर्च अचानक गायब हो जाता है। यह देखकर चमकी और सोहन दोनों हैरान हो जाते हैं और वह दोनों अपने घर की ओर वापस आ जाते हैं।